बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और लेक्चर में आपको वेलकम। फिजिक्स 9 चैप्टर 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 10। स्टेटमेंट है आ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बेस 3.06 न्यूटन इन एयर, डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। और बी पार्ट में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक emerged when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डाटा लिखना है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ ब्लॉक गिवन है 0.1, उसको लिख लेते हैं 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वेट ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा, गिवन है 3.06 न्यूटन। और आप जानते हो वेट इक्वल होता है एम जी, तो एक्चुअली ये एम जी की वैल्यू है 3.06 न्यूटन। यहाँ से हमने फाइंड करना है मैस, इसलिए एम जी इक्वल टू 3.06। और अगर मैस फाइंड करना हो तो पी को राइट साइड में ओवर में ले जाएं। 3.06 डिवाइडेड बाई बी, तो इस तरह मैस की वैल्यू आ जाएगी 0.306 किलोग्राम। और इसको चूँकि बाकी यूनिट जो है वो ग्राम और सेंटीमीटर में है, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट किया जाएगा ग्राम में। तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लें। इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 306 ग्राम। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि इसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया गया है। इसकी वजह ये है कि आगे जो न्यूमेरिकल में हमने फाइंड करना है वहाँ हमें मैथ की जो वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। और डेंसिटी ऑफ ब्लॉक रो 1 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर, उसकी डेंसिटी है 0.9 जीरो, ये डेंसिटी ऑफ यानी लिक्विड है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और फाइंड करना है जी हमें वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है V1। और बी पार्ट में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड V। ये दो कैलकुलेशन है जो हमने करनी है। तो अब सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये इस वजह से मास फाइंड किया गया था कि डेंसिटी इक्वल टू है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, ये V1 को आप ले आए लेफ्ट साइड में, और ये जो डेंसिटी रो 1 है ये राइट साइड में आएगी और ये वैल्यू ओवर में आ जाएगी। फिर वॉल्यूम के लिए रिलेशन बन जाएगा M ओवर रो 1। वैल्यूज पुट कर लें 306 डिवाइडेड बाई 0.6। इस तरह इस ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया है 510 क्यूबिक सेंटीमीटर। और बी पार्ट में अब इसी ब्लॉक को जब लिक्विड में इमर्स किया जाएगा तो फिर ये ब्लॉक जो प्रेशर लगाएगा लिक्विड पर वो इक्वल हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस ब्लॉक ने जो प्रेशर लगाना है लिक्विड पर, तो लिक्विड ने अपवर्ड प्रेशर से इसको बैलेंस करना है। तो लिक्विड इस पर जो प्रेशर लगाएगा वो हो जाएगा रो जी एच। और ये ब्लॉक जितनी फोर्स लगा रहा है लिक्विड पर वो हो जाएगी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ए। एच को लेफ्ट साइड में रहने दें और रो जी को हम ले जाते हैं राइट साइड में ओवर में। एच फिर इक्वल आ गया एम जी ओवर रो जी ए। ये जी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। और ए को लेफ्ट साइड में ले आए, ए एच फिर इक्वल आ गया है एम ओवर
रो, जी कैंसिल हो गया था। अब ये जो एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट है, किसी ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये कुछ होती है वॉल्यूम। ये वो पार्ट ऑफ वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर डिप हो चुका है, लिक्विड के अंदर मर्ज हुआ हुआ वॉल्यूम। ये ए एच वो वॉल्यूम की वैल्यू होगी, तो वी फिर इक्वल आ जाएगा एम, वैल्यू है 306 ओवर 0.9, डेंसिटी दी हुई थी। तीसरा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, वो ब्लॉक का वो पार्ट जो अब लिक्विड के अंदर मौजूद है, लिक्विड में उसका कितना वॉल्यूम आ चुका है, वो वैल्यू आ जाएगी इन दो को डिवाइड करके। 306 डिवाइडेड बाई 0.9, ये वैल्यू आ गई है 340 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज।